नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। धनबाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रणधीर वर्मा चौक पर हेमंत सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा है कि झारखंड सरकार किसान विरोधी है, जिसकी वजह से राज्य में किसानों का धान खरीदा नहीं जा रहा है और ना ही किसानों के हित के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में हेमंत सरकार का किसान समर्थक सरकार होना सिर्फ फरेब है और हेमंत सरकार का किसान विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। ऐसे में सरकार को शासन में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार के विरोध में दिल्ली में भी कई किसानों ने धरना प्रदर्शन कर रखा है। वहां पर इन तरह की बातें कही जा रही है कि केंद्र सरकार जो है किसान विरोधी है। अब मामला आप समझने की ज़रूरत है। जहां पर सरकार बीजेपी के नहीं है राज्य में, वहां पर बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है और जहां पर सरकार बीजेपी की है वहां पर विपक्ष विरोध कर रहे हैं और किसान के समर्थन में नजर आ रहे हैं। सरकार लगातार ये कह रही थी कि हम किसानों को ये सुविधाएं देंगे, वो सुविधाएं देंगे। आज हालत ये है कि किसानों को जो धान उपजा है और वो धान आज उनके घरों में पड़े हैं, सरकार धान खरीदने के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रही है और उसी के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे राज्य में हेमंत सरकार का पुतला जलाया है। और हम तो कहते हैं कि राज्य सरकार किसानों को हितैषी है तो अविलंब किसानों का धान करे और जो सरकार का निर्धारित दर है, MRP है, उस दर पर खरीदारी करे। वहीं झरिया के पाथरटी में केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार धान खरीदी नहीं करने पर भाजपा जोरापोकर मंडल के द्वारा हेमंत सोरेन का पुतला वहां भी फूंका गया। भारत सरकार के द्वारा तय धान की खरीदारी झारखंड सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है, जिसके विरोध में भाजपा जोरापोकर मंडल के कार्यकर्ताओं ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। नीतियों ने कहा है कि इसके विरोध में हम लोग सड़क से लेकर सदन तक जोरदार आंदोलन करेंगे। जो सरकारी दर तय है, सरकार जो किसान का धान खरीदती है उस दर पर झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री नहीं ले रहे हैं। इसलिए किसान के हित में जो भारत सरकार का निर्देश है उस निर्देश के पालन करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार नहीं कर रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के आधार पर झारखंड सरकार द्वारा धान खरीद शुरू नहीं किए जाने के विरोध में राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी निरसा मंडल ने निरसा चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर बृहस्पति पासवान, मधुरेंद्र गोस्वामी, संजय महतो सहित कई लोग मौजूद थे। झारखंड में अब तक धान की खरीद शुरू नहीं होने से किसानों में आक्रोश दिखने भी लगा है। वहीं भाजपा भी राज्य सरकार पर बोल रही है। सरकार ने जिलों में क्रय केंद्र खोलने का आदेश तो दे दिया है, लेकिन अधिकारियों की सुस्ती के कारण कई जिलों में अब तक केंद्र सुचारू रूप से नहीं खुल पाया है। जहां केंद्र खुल गए हैं वहां अब खरीदारी की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। उधर गांव में अभी से बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं। इसके विरोध में आज तोपचाची बाजार में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। सरायकेला जिला के ईचागढ़ में आज झारखंड किसान परिषद के कार्यकर्ताओं ने इसे किसान विरोधी बताया है। कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को नैतिक समर्थन करते हुए वापस लेने की मांग की है। इस दौरान किसानों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। किसान परिषद के अंबिका यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम वीडियो को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रखंड के कार्यालय के सामने झारखंड किसान परिषद की तरफ से एक दिवसीय धरना दिए हैं। धरना का मेन मुद्दा है कि केंद्र सरकार जो 3 काले कानून पास किया है उसको हम लोग वापस लेना चाहते हैं और साथ साथ जो समर्थन मूल्य है उसको सपोर्ट प्राइस को कानून के रूप में केंद्र सरकार स्थापित करे, ये मांग कर रहे हैं।
तो 3 कानून जो है, एक कानून तो है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करके कि किसान होर्डिंग करने का जो ये कॉरपोरेट क्षेत्र को दे दिया है, खुला छूट दिया है, उसको हम संशोधन करना है। दूसरा है फार्मर प्रोड्यूस एंड ट्रेड एंड कॉमर्स। तीसरा है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एंड एश्योरेंस एंड सर्विसेज। 3 जो एक्ट किया है, 3 एक्ट में छोटा से मैंने सिंपल सा समझा रहे हैं कि दूसरा है कि किसानों से कहीं से भी खरीद करने का जो छूट दे दिया है। बागमारा के विभिन्न क्षेत्रों में भाजपा मंडल के द्वारा सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंकने का काम किया है। किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर झारखंड सरकार के धान नहीं खरीदने के विरोध में कतरास और महोदा मंडल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान महोदा बाजार मुख्य मार्ग पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। शेखर सिंह ने कहा है कि हेमंत सरकार की मंशा किसान विरोधी है। भाजपा ने सदैव किसानों और गरीबों को बढ़ाने का काम किया है। जिला अध्यक्ष के निर्देशन अनुसार हेमंत सोरेन जो किसानों की धान खरीदी में अपना मनमानी कर रही है और जो किसानों के प्रति उनका तानाशाह रवैया है, उसका भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में इसका विरोध कर रही है। जगह जगह सबका पुतला, उसी माध्यम से महोदा मंडल में भी हम लोग हेमंत सोरेन का पुतला जलाए हैं। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे जो धान का खरीदारी बंद करके वो चालू करे। क्या दिक्कत है किसानों को? कितनी दिक्कत हो रही है? किसानों को दिक्कत हो रहा है कि जो कृषि बिल केंद्र सरकार से लागू हुआ है वो किसान के हित में है, लेकिन बिचौलिया लोग इसको दिग्भ्रमित करके किसान को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि एक बिल किसान विरोधी है। नहीं मानते तो आप लोग धनबाद डीटीओ ओम प्रकाश यादव ने निरसा से बालू लदे 7 हाईवा को पकड़कर मैथन पुलिस के हवाले किया है। वहीं सभी हाईवा ओवरलोडेड है और पश्चिम बंगाल से धनबाद की ओर जा रहे थे। इस दौरान डीटीओ ने मैथन ओपी के समीप 7 हाईवे को पकड़कर मैथन पुलिस के हवाले कर कागजों की जांच पड़ताल की जा रही है। निरसा के NH2 पर स्थित खुदिया फाटक मोड़ से सिदरी मोड़ तक की सड़क आज MPL ने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मरम्मत कार्य शुरू करवाया। जिला प्रशासन द्वारा इस विवादित सड़क पर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करवाकर पुलिस की मौजूदगी में मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है। हम आपको बता दें कि इस मार्ग को वहां के रैयतों ने निजी जमीन बताकर पूर्व में सड़क निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी, जिस वजह से आज MPL अधिकारियों ने जिला प्रशासन की मौजूदगी में मरम्मत कार्य शुरू करवाया। निर्माण का कार्य MPL प्रबंधन द्वारा कराया जा रहा है। इसी रास्ता से MPL का वाहनों का आवागमन होता है, क्योंकि यह सड़क है MPL का स्वयं का, यह सड़क MPL का ही मतलब रास्ता जमीन पड़ता है और किसी के द्वारा कोई जमीन से संबंधित कोई मामला अभी तक मतलब सामने आया नहीं है। जमीन से संबंधित मामला अगर किसी के बागमारा में महोदा के तेलमच्चो ग्रामीण जलापूर्ति योजना को अविलंब चालू करने की मांग को लेकर कांड्रा, तेलमच्चो और लोहपट्टी पंचायत के ग्रामीणों ने तेलमच्चो पेट्रोल पंप के समीप एक दिवसीय धरना दिया। पंचायत के मुखियाओं ने बताया है कि इस योजना के बंद रहने से 3 पंचायत को 20,000 की आबादी परेशान है। योजना को चालू करने के लिए विभाग के अधिकारियों के साथ साथ जिला प्रशासन, स्थानीय विधायक और सांसद को भी पत्र दिया गया है, परंतु अभी तक योजना को चालू नहीं किया गया है। मुखिया ने चेतावनी दी है कि अगर 10 दिनों के अंदर योजना चालू नहीं किया गया तो ग्रामीण भूख हड़ताल के लिए विवश हो जाएंगे। जलापूर्ति योजना बाधित है 4 महीना से, इसीलिए हम एक दिवसीय धरना आज हम लोग दिए हैं। पानी अगर नहीं मिलता है तो हम लोग फिर 10 दिन के बाद भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हमको तो नहीं लगता है, जैसा ठेकेदार और विभाग के तरफ इतना त्रुटि है कि कभी पूरा हो ही नहीं सकता है, और पूरा होगा नहीं तो पानी जलापूर्ति योजना शुरू होगा ही नहीं। 4 महीना से पूरा पानी चला ही नहीं है। 4 महीना से पानी का नीचे जो वहाँ है मोटर, वहाँ पूरा खराब है नदी में, और पाइपलाइन का काम कहीं भी पूर्ण रूप से हुआ नहीं है। त्रुटि है। यहाँ तेलमच्चो, लोहपट्टी, कांड्रा तीनों पंचायत। इस धरना पर का कार्यक्रम से हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं, चाहे वो विधायक हो
चाहे यहाँ के सांसद हो, हम लोगों ने उसको सम्मानपूर्वक इस योजना की जानकारी, इस धारणा की जानकारी दिए थे। मेरे विचार से उनको इस मंच में आना चाहिए था। हमारे वो बड़े भाई हैं, जनप्रतिनिधि हैं और हमारे माननीय विधायक जी हैं, तो उनको आना चाहिए और आके जो है सबों के बीच में ये कहना चाहिए था कि जो भी समस्या है विभाग का हो या ठेकेदार की लापरवाही से हो, उसको अभिलंब दुरुस्त करवा के निर्बाध रूप से हम पानी चलाने का काम करेंगे, ऐसा बोलना चाहिए था। परंतु ये दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग जो हैं, उनके जो चहेते पात्र हैं, वो अच्छी राजनीति कर रहे थे कि आज का प्रोग्राम फेल हो। हम लोगों ने उपस्थिति दर्ज करवा कर वैसे लोगों को मुंह पे तमाचा मार के दिखा दिया कि प्रोग्राम होगा और इस जलापूर्ति की योजना जब तक चालू नहीं होगा इससे बड़ा प्रोग्राम करेंगे, चाहे उसको जो भी अड़ंगा लगाना हो लगा के देख ले। विधिवत अभी तक हम लोगों को कागज कलम में दिया ही नहीं है। इससे पहले हम लोग कई बार प्रयास किए चलाने के लिए, तो ठेकेदार और विभाग के लोगों का ये कहना था कि आप इसमें हस्तक्षेप मत कीजिए। डीडीसी साहब को पीएचडी विभाग और ठेकेदार के द्वारा बरगलाया गया है। आपके माध्यम से, इस धरना कार्यक्रम के माध्यम से डीडीसी साहब से अनुरोध है कि वह सरजमीन पर आए। जिले के और भी कोई बड़े पदाधिकारी हैं, वो सरजमीन पर आए, योजना को देखें, क्या योजना चलने लायक है। हम आप लोग के माध्यम से मांग करते हैं कि यथाशीघ्र आए। अगर यदि वो आने में आनाकानी करते हैं और जनता को 10 दिनों के अंदर पानी नहीं मिलता है, इस सूरत पर हम लोग आने वाला समय पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। कल से तो काम हो रहा है वहाँ पे पानी सप्लाई के लिए। ये हम लोग का आज का जो धरना कार्यक्रम है, इसको विफल करने के लिए विभाग और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, जिसको इससे लाभ हुआ है, जिससे ये इस योजना का खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। Who's just been crowned, I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए।
ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Blow flow the room, I go into your soul. Can you catch me? No, can you match me? No. Make mujhe I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद इस बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झरिया के पाथाडी अजमेरा स्थित किड्स एंगल पब्लिक स्कूल में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त कमेटी के जिला पदाधिकारियों और मंडल के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। जिला में जो पदाधिकारी बने उनके सम्मान में जोरा मंडल के कार्यकर्ताओं ने रखे और कल ये सूचित किया गया था। हम लोग 11 बजे आएंगे। कांग्रेस के दिवंगत नेता स्वर्गीय ओपी लाल को श्रद्धांजलि देने के लिए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कतरास स्थित उनके आवास पर पहुंचे। बन्ना गुप्ता ने कहा कि उन्होंने अपना अभिभावक खोया है। स्वर्गीय ओपी लाल मजदूरों के मसीहा के साथ साथ पार्टी के कर्मठ नेता भी थे। ओपी लाल मजदूरों के मसीहा भी, एक सरल हृदय के नेता, मेरे व्यक्तिगत अभिभावक को हमने खोया है। पार्टी ने एक कर्मठ अपना नेता खोया है और अंतिम सांस तक पार्टी के लिए, समाज के लिए समर्पित रहे हैं। मैं उनको झरिया के वन विभाग के वन रक्षी की पिटाई की गई है। जानकारी के अनुसार बस्ताकोला 7 नंबर में पासवान बस्ती में वन रक्षी शाहिद अली को निरीक्षण करने के दौरान वहां के कुछ स्थानियों ने हमला कर लाठी डंडे से पीट दिया। वहीं वन रक्षी शाहिद आलिम ने झरिया थाना पहुंचकर इससे लिखित शिकायत झरिया थाना में की है। वन रक्षी शाहिद अली ने कहा है कि निरीक्षण करने गए थे, तभी देखा कि कुछ लोग वहां पे लगभग 30 बांस गोवियन की चोरी कर रहे हैं। मना करने पर कुछ लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। हम लोग गए थे तो साहब को हम लेके गए, सर हमारा जेबीएम चोरी हो रहा सर, चलिए आप जाकर वहाँ देखिए। तो हम लोग गए वहाँ पर, तो जेबीएम वहाँ से उठाने लगे तो 3 आदमी आया और साहब को पकड़ने लगे। कौन ले जाने वाला है, धमकी देने लगे। साहब को हाथ आवाज करने लगा। वही हम लोग को जो जेबीएम लगा हुआ है पेड़ पौधा का सुरक्षा के लिए, उसको आम लोग मतलब जो 2-3 व्यक्ति है वो चोरी करके घेरान किया गया था। हम लोगों ने उसको कार्रवाई करने गया तो वो पलटवार हमला हुआ। कौन कौन थे सर पलटवार में? 2-3 आदमी हैं। क्या मतलब आप झरिया थाना में उसका FIR किया दी है? क्या नाम है उनका? उनका नाम है, एक रामानंद पासवान है, एक उज्जवल पासवान है और एक है 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।